आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय बंधुओं, एक बार पवित्र वचन पढ़ते समय स्तोत्र 141 के वाक्य 4 ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। वहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। कितनी वास्तविकता पूर्ण प्रार्थना है ये। चारों ओर बुराई है, न केवल आज बल्कि उस जमाने में भी। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, और प्रभु यीशु की वो प्रार्थना सबसे आदर्श प्रार्थना है। और वहाँ पर प्रभु ने सिखाया है, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। बहुत सुंदर प्रार्थना है यह। सबसे आदर्श, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। आपने ख्याल किया होगा, प्रार्थना के अंत में प्रभु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें बार बार इस तरह प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा झुकाव पाप की ओर है। हम मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर है। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, प्रभु का चुना हुआ अगुआ सेवक मूसा इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाकर अपने देश की ओर ले जा रहे हैं। वे मरुभूमि से होकर जा रहे थे, और मूसा सीनाई पर्वत पर प्रभु से मिलने और प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। करीब 40 दिन तक वे पहाड़ पर रह गए। जब जनता ने देखा कि मूसा वापस नहीं आ रहा है, उस वीरान प्रदेश में वे अपने में महसूस करने लगे असुरक्षा, और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए कोई देव मूर्ति बनाइए ताकि हम उसकी आराधना करें। और हारून ने उन सबके पास जितना सोने का जेवर था उसको गलाया और सोने का एक बछड़ा बनाया, और वे सभी मिलकर उस देव मूर्ति की पूजा करने लगे। जब मूसा पहाड़ पर से उतर आता है तो मूसा ने देखा कि सारी जनता प्रभु ईश्वर को छोड़कर देव मूर्ति की आराधना करने लग गई है, और मूसा क्रोधित हुआ। और हारून ने मूसा से कहा कि आप क्रोधित ना हों, कि आप नहीं जानते हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। हम मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, सारे संसार में पाप भर गया था और इसलिए ईश्वर ने प्रलय भेजा। लेकिन ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया, और प्रलय के बाद नूह ने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाई, और ईश्वर ने यह कहा कि अब से मैं मनुष्यों को अभिशाप नहीं दूंगा। बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है, तो हम मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। दूसरा कारण यह है कि हम मनुष्य नश्वर हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा मत रखो क्योंकि मनुष्य नाक की सांस मात्र है। तो मनुष्य श्वास मात्र है, हम नश्वर हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के
अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में मनुष्य के पाप के बाद ईश्वर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य मिट्टी है, हम क्या हैं? मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं। हम मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 90 में, हे ईश्वर, तू मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है और कहता है, हे आदम की संतान वापस लौट जा। हे आदम की संतान वापस लौट जा। मनुष्य मिट्टी मात्र है, श्वास मात्र है। स्तोत्र 103 बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। वहां पर हम पढ़ते हैं, जिस तरह पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उसी तरह प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो किस चीज के बने हुए हैं। वो जानता है कि वो मिट्टी के बने हुए हैं। हम मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं, हम नश्वर हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे पिता, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। तीसरा है मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हम सभी लोग भलाई करना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य जानते हुए बुराई करना नहीं चाहता है। वो बुराई से बचना चाहता है। वो पाप के कलंक से छूट जाना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है, हमारा स्वभाव दुर्बल है, हमारी बनावट दुर्बल है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। स्तोत्र 51 में स्तोत्रकार कहता है कि मैं जन्म से अपराधी और अपने मां के गर्भ से पापी हूं। मैं जन्म से अपराधी और अपने मां के गर्भ से पापी हूं। हम अपने मां बाप, दादा परदादा के पापमय अवस्था के ही फल हैं। इसलिए हमारा झुकाव पाप की ओर होता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। दूसरी तरफ हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7, प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन अनिवार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रलोभन करता सतत प्रयत्न करते रहता है। प्रलोभन देने वाला शैतान हर समय हमारे चारों ओर मंडराते रहता है। वो हर समय क्रियाशील रहता है। संत पेतरुस इस बात को पहले पेतरुस के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। तो हमारा शत्रु शैतान हर समय दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हमें हर समय अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, जैसा कि एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में बताया गया है। हर समय विभिन्न नकारात्मक आत्माओं से लड़ना पड़ता है। लालच की आत्मा, वासना की आत्मा, गुस्से की आत्मा, उदासी की आत्मा, निराशा की आत्मा, आलस्य की आत्मा, हमें इनसे लड़ना पड़ता है। हमारा जीवन एक बहुत लंबा युद्ध है और इस युद्ध में हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र की अध्याय 11 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि आप इस बात से आश्चर्यचकित ना हो कि कभी शैतान भी स्वर्गदूत का रूप ले सकता है। कभी कभी शैतान भी, प्रलोभन करता भी स्वर्गदूत का रूप ले सकता है। कभी कभी हमारे सामने वो आकर्षक बातें, आकर्षक चीजें, आकर्षक लोगों को ला सकता है, हमें भ्रमित कर सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में भ्रमित हो जाते हैं और आसानी से शैतान के चंगुल में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हर समय प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
मेरे प्रिय मित्रों, आज एक हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर इतना ज़्यादा प्रलोभन देने वाली बातें और परिस्थितियां हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 17 उसके वाक्य 15 और 16 में प्रार्थना की। हम सबके लिए प्रार्थना की। प्रभु ने ईश्वर पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से उठा ले। वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। हम विश्वासी संसार में हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है हम इस संसार की बुराइयों में फंस जाएं। ऐसे परिवेश में हमें शक्ति की आवश्यकता है। हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 80 में पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया गया है, उनकी बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है। वहाँ ये बताया गया है कि वो बच्चा बढ़ा और उसकी आत्मिक शक्ति का विकास हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया गया है कि उसकी आत्मिक शक्ति का विकास हुआ। हम सभी लोग बचपन से ही अपने और अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के विकास के बारे में सोचते हैं, शारीरिक विकास के बारे में सोचते हैं, मानसिक और बौद्धिक विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद ही हम आत्मिक शक्ति के विकास के बारे में सोचते हैं। जब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति का विकास नहीं होता है तो अंधकार की शक्तियों से लड़ने में हम असमर्थ हो जाते हैं। पिछले साल की बात है, आश्रम में एक जवान लड़का लाया गया। उसकी माँ विधवा है और उसकी एक ही बहन है। माँ और बहन ने मिलकर उस जवान लड़के को ले आया और वो जवान लड़का MBA कर चुका था, पढ़ने में बहुत तेज था और इसीलिए जहाँ भी उसने पढ़ाई की वहाँ पर टॉपर था। जहाँ भी उसको नौकरी वो चाहता था वहाँ नौकरी मिल जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक दुर्गुण था और वो क्या था? वो नशा की शिकार था। उसे शराब पीने की आदत थी। इतना ज़्यादा शराब पीता था, उसकी माँ ने कहा, स्वामी जी घर पे कुछ नहीं रह गया, हर चीज़ को उसने बेच डाला है। टीवी को बेच डाला है, कंप्यूटर को बेच डाला है, अच्छे अच्छे बर्तनों को बेच डाला है। मैं उसको लेकर उस जगह ले जा रहा था जहां पर नशा मुक्ति के लिए कार्य किया जाता है। गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने उससे सवाल करना शुरू किया। मैंने पूछा कि कब से आपको तकलीफ है, क्या दुख है जिसके चलते आप नशा खा पी रहे हैं? उसने कहा कोई दुख नहीं है, मेरे पिताजी ने हम सबको अच्छी तरह पाला पोसा, कोई कमी नहीं होने दिया। तो मैंने पूछा कि आपके अंदर ये बुराई कैसे आ गई? वो करीब करीब फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा क्या करें स्वामी जी, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था तो मेरे मित्रों ने मुझे पिलाना शुरू कर दिया और वे थोड़ा थोड़ा करके मुझे पिलाते थे। आज आप देख रहे हैं मेरी क्या दशा है। हमारे अंदर आत्मिक शक्ति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आधुनिक इंसान इसके बारे में शायद ही सोचता है। जब आपके अंदर आत्मिक शक्ति नहीं रह जाती है तो आप शैतान के कार्यों को परखने में असमर्थ होंगे, शैतान के कार्यों का विरोध करने में असमर्थ होंगे। कुछ वर्ष पहले एक जवान लड़का अपने जीवन की व्यथा सुना रहा था। उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके चलते वो परेशान हो गया, वो बंधन में आ गया। एक बार वो सफ़र कर रहा था, बस में बैठा हुआ था, लंबी यात्रा थी और उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी। लड़का दुखी था, जवान था, करीब 28 साल का था। तो नारी ने ये पूछा कि आखिर तुमको क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो? धीरे धीरे उसने अपने हृदय की बात को नारी को सुनाया। ध्यान दीजिएगा, नारी विवाहित थी, उसके बच्चे थे, लेकिन उसका पति विदेश में काम कर रहा था। धीरे से वो नारी उस लड़के को प्यार देने, समझाने, दुलार देने लगी और इतना ही नहीं, उसने उसको अपने वश में कर लिया और बार बार उससे मिलने के लिए होटल में बुलाने लगी। ये लड़का परेशान हुआ, अब उससे बचना मुश्किल सा हो गया। लड़के की शादी तक नहीं हुई थी।
जब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति नहीं रह जाती है तो हम शैतान के इस प्रकार के फंदों से बचने के लिए असमर्थ होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, आप और मेरे लिए प्रार्थना की कि हे पिता, उन्हें बुराई से बचा। मेरे प्रिय मित्रों, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 8 और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, लूकस अध्याय 21 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, तुम्हें कोई भी बहकाए ना। और यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 में संत यूहन्ना कहते हैं, बच्चों आप लोग बहक न जाएं, बहकाए न जाएं। इस दुनिया में हमें बहकाने वाली कई बातें होती हैं, कई परिस्थितियां होती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हम सबको सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या आपका बेटा काम करने के लिए दूर चला गया है? आपको उसके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कि आपकी बेटी दूर चली गई है पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, आपको निरंतर उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हम सबको अपने जीवन में सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हम कभी भी बहकाए जा सकते हैं। बाइबल में हमें इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आपने दाऊद के बारे में पढ़ा है। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। ईश्वर दाऊद को बहुत प्यार करता था। ईश्वर ने दाऊद को यश दिया था, सामर्थ्य दिया था। लेकिन सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद बहकाया गया, गिराया गया। एक नारी के शरीर ने दाऊद को गिरा दिया और उसके जीवन में और उसके राज्य में और उसके परिवार में कितनी विपत्तियां आ गई, इसके बारे में आप जानते हैं। दाऊद का पुत्र सुलेमान सबसे ज्ञानी और प्रज्ञावान माना जाता था। सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में सारे संसार के लोग जानते थे। लेकिन हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में कि ईश्वर ने सुलेमान का तिरस्कार किया, क्योंकि सुलेमान की बहुत सारी पत्नियां, उपपत्नियां थी। इसके बावजूद उसने विदेशी नारियों के साथ रिश्ता जोड़ा, जिसको प्रभु ने मना किया था। वो बहक गया। तो प्रभु कहते हैं कि कोई भी तुम्हें ना बहकाए, इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। एक दूसरे के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अब भी मुझे याद है, जब हम लोग बचपन में घर से निकलते थे, जब भी घर से बाहर जाते थे, जो वेदी थी, वेदी पर तस्वीरें थी, वहाँ पर हम लोग आते थे और प्रभु को अपने आप को समर्पित करते थे, प्रार्थना करते थे, तभी हम घर से बाहर निकलते थे। यात्रा करते समय, काम करते समय, घर से बाहर जाते समय, हर समय हमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 31 और 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, सीमोन सीमोन, शैतान को तुमको गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की ताकि तुम संभल जाओ, और तुम संभल जाओगे और अपने भाइयों को भी संभाल लोगे। प्रभु यीशु स्वयं महसूस करते थे कि अपने शिष्यों के लिए उनको प्रार्थना करने की जरूरत थी कि वे परीक्षा में ना गिर जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, हम सबको सुरक्षा की आवश्यकता है। परीक्षा में ना गिरने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु के साथ में समर्पित करेंगे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करे। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता आत्मिक शक्ति में बढ़े, उसी तरह प्रभु हम सबको आत्मिक शक्ति प्रदान करे। हमारे परिवार से इस समय जो बाहर हैं, उन सभी लोगों को याद करेंगे और उन सब के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें परीक्षा में ना गिरने दें, परंतु बुराई से बचा। ये अनुग्रह का समय है, कृपा का समय है। सामर्थ्यवान ईश्वर का आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे। अपने जीवन में जो प्रलोभन है, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी संगति है, उन सारी चीज़ों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे।
अपने परिवार के जितने लोग बाहर काम करते हैं या पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों को याद करेंगे, उन सबको प्रभु के हवाले कर देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उनको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर, शैतान के फंदे में ना गिरने के लिए उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन पर तू दया कर, तेरा पवित्र हाथ उन पर रख, संरक्षण का हाथ, सुरक्षा का हाथ। जिस तरह तूने पेतरुस से कहा उसी तरह उनके लिए इस समय प्रार्थना कर। प्रभु यीशु, तूने शैतान से कहा हट जाओ शैतान। प्रभु यीशु, इस समय हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के प्रलोभन से बचने के लिए इन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता से उन्हें संरक्षण प्रदान कर। इसी वक्त बुराई के बंधनों से, बुरी आदतों से, हर प्रकार की बुरी संगति से मेरे इन भाई बहनों को सुरक्षा प्रदान कर, स्वतंत्रता प्रदान कर। धन्यवाद हे प्रभु यीशु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना को इस समय सुन रहा है। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। जय यीशु।